Hello everyone, myself Akash Jain from Albatross Education Center. Today we are going to discuss class 11th chapter number 2 relation and function. आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन, लेकिन इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, रिलेशन के बारे में बताया था। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन और कुछ टाइप्स के फंक्शन को हम ग्राफ की हेल्प से आप लोगों को साथ शेयर करना चाहूँगा। सपोज हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन होता क्या है उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं विच इज़ ऑन माय यूट्यूब चैनल अल्बाट्रॉस एजुकेशन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशन। फंक्शन एक तरीके की स्पेशल रिलेशन होता है इन विच द एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट बी। क्या बताया मैंने? फंक्शन आपका एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। कैसा रिलेशन? जिसमें पहले एलिमेंट जो पहले सेट से जो एलिमेंट पहला लिया जाता है उसकी केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। अब ये इमेज क्या होता है मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में। इमेज क्या है? सपोज ये आपका एक रिलेशन है, ये आपके ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये जो है सेकंड एलिमेंट ये फर्स्ट एलिमेंट की इमेज है। दिस इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इसे कहते हैं इमेज। तो ये जो इमेज है वो केवल एक ही होनी चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये एक रिलेशन है, अब आपको ये पता करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? इसमें आप इमेज को चेक करिए। एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई 1 है, एक्स की वैल्यू 5 है तो वाई 1 है, एक्स की वैल्यू 8 है वाई 1 है, एक्स की वैल्यू 11 है वाई 1 है, एक्स की वैल्यू 14 है वाई 1 है, एक्स की वैल्यू 17 है वाई 1 है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। रिपीट नहीं हो रही इसका मतलब किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है। अब आप सोचें कि 2 की 1 भी है और 2 की कुछ और भी हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। 2 की केवल एक ही वैल्यू आ रही है, वो है 1। अगर मैं किसी भी रिलेशन में x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो उसकी वैल्यू 1 आ रही है। 5 रख रहा हूँ 1 आ रही है, लेकिन मेरा जो x वाला एलिमेंट है वो चेंज हो गया। इसीलिए ये आपका फंक्शन कहलाएगा, बिकॉज इसमें जो इमेज है दैट इज ओनली वन, वो केवल एक ही इमेज आ रही है। क्लियर गाइस? एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज ये एक रिलेशन है, तो क्या ये रिलेशन आपका फंक्शन है? अब मैंने फंक्शन के लिए क्या बताया कि इमेज आपकी केवल एक ही होनी चाहिए। इसमें चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू 2 रखने पर 2 आ रहा है और एक्स की वैल्यू 2 रखने पर 4 आ रहा है। यानी एक्स की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो 2 भी आ रहा है और एक्स की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो 4 भी आ रहा है। यानी दो इमेज हो गई ना, एक्स की जो इमेज है वो 2 हो गई। इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। इट इज़ अ रिलेशन बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये आपका रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन ऐसा स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें सेट ए के एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। फर्स्ट वाले पार्ट में केवल एक ही इमेज थी, सेकंड वाले पार्ट में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर 2 की जगह रख रहा हूँ तो 2 आ रहा है, 2 की जगह रख रहा हूँ तो 4 भी आ रहा है, यानी कि दो इमेज बन रही हैं। इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है, केवल एक ही इमेज आनी चाहिए। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। सपोज एग्जांपल नंबर 3 है ये है आपका 1,3, ये है आपका 2,4, ये है आपका 3,6। ये एक रिलेशन है आपका। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस रिलेशन में 1,3 में 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है, यानी केवल एक ही इमेज है। 1 की वैल्यू रखूंगा तो 3 आएगा। 1 की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रखने पर मेरा y 3 आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है। इसलिए ये आपका फंक्शन कहलाएगा। इसमें 2 रखने पर 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, दो इमेज हो गई, डिफरेंट वैल्यूज हो गई, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। इसमें 2 रखने पर केवल 1 आएगा, 2 रखने पर और कुछ नहीं आ रहा है। 2 रखने पर अगर यहाँ पे 5 और आ जाता तो वो आपका फंक्शन नहीं होता। एक ही इमेज आ रही है इसलिए ये फंक्शन है। यहाँ पर एक इमेज नहीं आ रही इसलिए ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पर भी आपकी केवल एक ही इमेज आ रही है इसलिए ये आपका फंक्शन है। एक्स की वैल्यू रखने पर केवल एक ही वैल्यू आनी चाहिए, डिफरेंट वैल्यू, एक ही एक्स की वैल्यू पर डिफरेंट वाई की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब सेट ए के एलिमेंट की जो इमेज है उस सेट बी के एलिमेंट की एक ही इमेज आनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं आनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन की। पहला है आइडेंटिटी, कॉन्स्टेंट,
रेशनल, पॉलिनोमियल, मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्वेश्चन आपसे पूछता नहीं है, लेकिन मैं बेसिक नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ग्राफ के अकॉर्डिंग आप इजीली समझ जाएंगे। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता है। आइडेंटिटी नाम से ही पहचान रहे हैं आप, एक जैसा। एक्स की वैल्यू 1 रखूँ तो वाई 1 आना चाहिए, एक्स की वैल्यू 2 रखूँ तो वाई की वैल्यू 2 आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 3 रखूँ तो वाई की वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो ये आपका फंक्शन है 0 0 1 1 2 2 3 3। तो ये आपका आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी फंक्शन है, क्योंकि इसमें सारी की सारी जो वैल्यूज हैं सेम आ रही हैं। कांस्टेंट का ग्राफ बनाऊं तो कांस्टेंट का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी रखता चला जाऊं, वाई की वैल्यू सेम आए, या वाई की वैल्यू कुछ भी रखता चला जाऊं, एक्स की वैल्यू सेम आए, तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। यानी ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, वो एक लाइन में चल रहा है, इसलिए हमको उसको कहते हैं कांस्टेंट। फिक्स है वो, कांस्टेंट नाम से पहचानना फिक्स है। रेशनल, रेशनल आप 9th में भी पढ़ते हुए आए हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं कैसा फंक्शन आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ये इस टाइप के फंक्शन आपके रेशनल फंक्शन कहलाते हैं। पॉलिनोमियल, क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2 आप लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल। ये आपका जो ग्राफ है ये आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्लियर गाइस? पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, या ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। मॉडुलस, मॉड यानी एक्स की वैल्यू कुछ भी रखूँ मैं, वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मॉड आप लोग जानते ही होंगे, नेम से पहचान में आ रहा है मॉडुलस। सिग्नम में कंडीशन होती है, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, वाई की वैल्यू -1 आएगी या 0 आएगी या 1 आएगी। इन तीन में से ही कोई एक वैल्यू आएगी। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखते जाएगी, वाई की वैल्यू यही आएगी। इसको हम लोग कहते हैं सिग्नम। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि एक्स की वैल्यू आप रखते जाइए, वाई की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर वो यानी कि बढ़ता चला जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इनके ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चन आप लोगों से केवल यही पूछा जाएगा कि ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन है तो डोमेन और रेंज बताइए, तो डोमेन और रेंज आप इजीली बता सकते हैं। पहला एलिमेंट से बनने वाला सेट डोमेन कहलाता है, दूसरे एलिमेंट से बनने वाला सेट रेंज कहलाता है। तो अगर ये फंक्शन है, ये तो फंक्शन है ही, तो इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा, डोमेन विल बी 1 2 3। और अगर आप रेंज की बात करें तो रेंज आपका क्या होगा 3 4 6, ये आपकी रेंज हो गई। तो डोमेन और रेंज आप इजीली पता कर सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू आप लोगों को आता ही है निकालना, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था फंक्शन की वैल्यू निकालना। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं, विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप इसके अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करिए, उसके क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।